जय गुरुदेव। जो अब के स्वामी मिले, सब दुख आंसुअन रोए। चरणन ऊपर शीस धरी, कहूँ जो कहना हो। सुरती करो मेरे साइया, हम है भव जल माही। सुरती करो मेरे साइया, हम है भव जल माही। आप ही बह जाएंगे, जो नहीं पकड़ो बाही। आपे ही बह जाएंगे, जो नहीं पकड़ो बाही। विनवंत हो कर जोड़ के, सुनिए कृपा निधान। विनवंत हो कर जोड़ के, सुनिए कृपा निधान। साध संगति सुख दीजिए, दया गरीबी दान। साध संगति सुख दीजिए, दया गरीबी दान। मैं अपराधी जन्म की, नख सिख भरा विकार। मैं अपराधी जन्म की, नख सिख भरा विकार। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संभार। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संभार। जो अब के सतगुरु मिले, सब दुख आँखों रोए। जो अब के सतगुरु मिले, सब दुख आँखों रोए। चरणों ऊपर शीश धरी, कहूँ जो कहना होए। चरणों ऊपर शीश धरी, कहूँ जो कहना होए। सुरती करो मेरे साइया, हम है भव जल माही। सुरती करो मेरे साइया, हम है भव जल माही। आप ही बह जाएंगे, जो नहीं पकड़ो
जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। एक महात्मा जी थे, जा रहे थे, देखा बेचारे गांव के लोग बहुत दुखी हैं। इनके पास न कपड़े हैं, न ठीक से घर है। ये दिन में कमाते हैं, शाम को खा करके सो जाते हैं। इनका बचत नहीं होता है, बड़े बेचारे गरीब हैं। तो इनकी सबसे पहले गरीबी दूर करनी चाहिए। खाने पहनने की इनके पास जब कमी नहीं रहेगी, तब कोई चीज़ इनको बताया जाएगा, तब इनके समझ में आएगा। सबसे पहले दुख दूर करना जरूरी है, इसलिए इनका दुख दूर किया जाए। तो गांव वालों से बोले कि देखो, ये हीरा है, हीरा बहुत कीमती चीज़ है, बहुत कीमती चीज़ है। अब आप जो बुद्धिजीवी हो कहोगे भाई महात्मा लोग हीरा लेकर चलते हैं। अरे जो इच्छा कीन्ही मन माही, और हर प्रताप कछ दुर्लभ नाही। जिस चीज़ की पहले के समय में लोग इच्छा करते थे, वो चीज़ हाजिर हो जाती थी। देखो, इच्छा किया सती सावित्री ने कि पति का प्राण वापस हो जाए। अनसुईया ने इच्छा किया कि ब्रह्मा विष्णु महेश छोटे छोटे बच्चा बन जाएं। छोटे छोटे बच्चा बन गए। हनुमान जी ने इच्छा किया कि हम उड़ करके जाएं और संजीवनी ले आए हैं। लक्ष्मण मूर्छित हो गए हैं, इनको जिंदा करने के लिए, तो छोटे बन गए। जब वहाँ पहुँचे, देखा पहचान में नहीं आ रहा है, तब बोले पहाड़ उठा करके लाओ, ले चलें। फिर उन्होंने इच्छा किया हमारा भारी भरकम शरीर हो जाए, तो भारी भरकम शरीर हो गए और पहाड़ उठाए, उड़ना हुआ, फिर छोटे हो गए, फिर लाए यहाँ रख दिया। तो ये शक्तियाँ होती हैं। कौन शक्ति? अरमा, गरिमा, महिमा, लघमा, वशीकरण, और ये सब शक्तियाँ होती हैं। 8 सिद्ध 9 निधि कहा गया, ये सब आ जाती हैं, अपने आप कदम चूमने लगती हैं। और भी समझा दें आपको ताकि शंका न रह जाए। जब भरत जी जा रहे थे चित्रकूट राम को लाने के लिए, तब वो वहाँ ठहरे हुए थे, तो अगवानी करने के लिए जब जाने को हुआ, तब भरद्वाज ऋषि थे, उनका आश्रम बीच में पड़ता था। तो उनके यहाँ खबर कराया कि आज रात को हम आपके यहाँ रुकेंगे। तब उन्होंने सोचा कि आइए, लेकिन सोचा कि कैसे इनका स्वागत किया जाएगा। जैसे सोचा कैसे स्वागत करेंगे, इच्छा किया स्वागत उनका उसी तरह से हो जाता कि जैसे राजा का स्वागत होता है, उनके रहने खाने पीने की व्यवस्था होती है, ऐसे ही हो जाती तो अच्छा था। जैसे रिद्धि सिद्धि आकर प्रकट हो गई, यही शक्तियाँ आकर खड़ी हो गई। बोले हुक्म तो करिए। कहा एक एक राजमहल तैयार कर दो, उसमें सारी सुविधा तैयार कर दो। जितने लोग हैं, जितने लोग साथ में थे, फौज पाटांग के मंत्री संतरी, सब के लिए समझो एक एक राजमहल तैयार हो गया, वही साधन सुविधा हो गई। ओ बोले कि राजमहल में ही रहे हैं, ठहरे। सुबह उनसे कहे अपना ये सब ले जाओ। तो इच्छा करते ही हर चीज़ हाजिर हो जाती है। जब ये सिद्धियाँ आ जाती हैं, तो महात्मा के पास तो रिद्धि सिद्धि महात्मा का कदम चूमती हैं, कदम चूमती हैं। ये तो कहते हुक्म करिए, हम हाजिर हैं। जिन पर सिद्धि हो जाती है, जो महानात्माएँ हो जाती हैं, तो संतों का तो कदम चूमती हैं ये चीज़ें। तो संत थे, वो पूरे संत थे। महात्मा जी निकाले, फेंक दिया हीरा और कहा हीरा ले लो, उठा ले जाओ, माला माल हो जाओगे। किसी ने कहा हीरा होता तो फेंक देते। जैसे मन खराब करने वाले मिले, जैसे हमको मन खराब करने वाले मिल गए थे, चलो हम फिर तुम्हारे कुल गुरु को बुला देते हैं, उनसे तुमको दीक्षा दिला देते हैं, उनके पास पहुंचा देते हैं। बहुत तरह से समझाने की कोशिश किया। अब अगर हम उस समय समझ गए होते, उनके बात में फंस जाते, तो हम नाम की कमाई कर पाते, गुरु महाराज के शरण में आ पाते? कभी ना आ पाते।
तो अब आप ये समझो प्रेमियों, ऐसे मन खराब कर दिया लोगों ने, किसी ने उठाया ही नहीं, उठाया ही नहीं। और फिर एक जौहरी जा रहा था, उसने हीरा बिटोर लिया सब और माला माल हो गए। तो नाम का हीरा मोती मैं बिखराऊं गली गली, यानी समझो यह नाम तो बिखेर दिया गया, लेकिन कीमत लोगों ने नहीं लगाया। अगर इसकी कीमत लगाए होते तो ऐसा धन मिल जाता अंदर का कि जो सब जगह काम आता, जिंदा रहने पर काम आता है और मरते समय भी तकलीफ नहीं होती है। मरते समय भी जब याद किया जाता है नाम को, नाम रूपी धन को, नाम की शक्ति जब आती है, तब जमदाट के दूत हट जाते हैं। वर्णात्मक नाम जो मुँह से लेने वाला नाम इस समय का जगाया हुआ जय गुरुदेव नाम है, उसी को जब बोल देता है मरने वाला आदमी, उसके या उसके कान में बोल देता है, तभी हट जाते हैं, तभी हट जाते हैं। और उस नाम में तो बहुत शक्ति है, ध्वन्यात्मक नाम में बहुत पावर है। तो प्रेमियों, आप फिर समझो नाम तो मिल गया, गुरु महाराज ने दे दिया और हमने भी लोगों को दिया, सब जगह देता आया हूँ। अब इसकी कमाई करने की ज़रूरत है, इसको बढ़ाने की ज़रूरत है जी। आप ये समझो कि आपका जैसे यानी चना होता है, चना, तो चना को अगर ज़मीन के अंदर डाल दो तो पौधा निकल आएगा और बहुत दाने निकल आएंगे। तो एक राजा था और एक किसान था, दोनों ने एक साथ नाम डाल लिया। तो कहा, ये बताया नाम के बारे में कि इसकी कमाई करना, इसको बढ़ाना, और एक एक चना दिया, कहा इसको संभालना। तो राजा ने तो उसको मड़वा करके गले में पहन लिया, सोने में मड़वा करके पहन लिया गई, और किसान ले गया ज़मीन में डाल दिया। तो उसमें से पौधा निकल आया, उसमें बहुत दाने आ गए। फिर उसको डाल दिया उन दानों को, तो उसमें और बहुत पौधे निकल आए, बहुत दाने, और पूरी ढेर लग गई। जब महात्मा जी गए तो आप ये समझो राजा स्वागत के लिए गया, ले गया अपने महल में, और वो भी गया तो वो भी खड़ा था। तो राजा ने सवाल पहुँचते ही किया कि भाई, आपने कुछ बढ़ाया जो आपको मिला था, जो दौलत मिली थी? तो कहा, हाँ, चना दिया था आपने, उसको तो हमने बिल्कुल दौलत की तरह से माना। फिर कोई हमारे पास रखा हो, चोर भी ले जाए, गले में पहना उसको, देखिए ही आपका चना। किसान से पूछा, कहा, चने के लिए तो आपको वहाँ चलना पड़ेगा, मैं ला नहीं सकता हूँ उसको। बोले, चलो देखते हैं। वो ढेर लगी हुई थी पूरी चने की घर में उसके। तब राजा से महात्मा ने कहा, इस तरह से बढ़ाने के लिए तुमको मैंने ये दौलत दी थी, तो उसको बढ़ाओ, पड़ा मत रहने दो। तो बढ़ेगा कैसे? बढ़ेगा कैसे? बढ़ेगा सुमिरन से, बढ़ेगा ध्यान से, बढ़ेगा भजन से। लेकिन ये तो बराबर मैं कहता आ रहा हूँ, और आप बहुत से लोग एक कान से सुनते हो, दूसरे कान से निकाल देते हो, करते नहीं हो। तो मैं कहते कहता रह जाता हूँ, मैं कहते कहता रह जाता हूँ। इसलिए हमने सोचा, भाई ये तो बस हमारे पास आएंगे और कहेंगे दया हो जाए, दया हो जाए, दया हो जाए, बस हमारी तकलीफ दूर हो जाए। तो फ्री फंड में अगर किसी को दवा मिल जाती है तब उसको जल्दी खाता नहीं, और अगर उसी दवा की कीमत ज़्यादा ले लिया डॉक्टर ने तो कहता है, भाई देखो कीमती दवा है, याद रखना, समय से खाना, तो बस फ्री में सब मिल जाता, करना ना पड़े कुछ। और गुरु महाराज की ऐसी दया कि कहने से बहुत काम हो जाता लोगों। अब भी वही आदत बनी हुई, तो कहने से काम तो हो जाता है, लेकिन जिसकी वजह से तकलीफ आई, जो कर्म आई, उसको लेना पड़ता है, तो हमको भोगना पड़ता है। हमको बीमारियां परेशान करने लगती हैं, हमारे दिमाग में टेंशन होने लगता है, हमारा मन जो है वो यानी समझो कि एकाग्र नहीं हो पाता, हम भजन ध्यान भी नहीं कर पाते हैं ठीक से। तो हमको जब परेशानी बढ़ी तब हमने कहा, भाई क्या करें अब, बाँह गए का लाज,
जब इनका बाँह पकड़ा है तो लाज रखनी है। अब ये तो अभी अबोध हैं, ये अज्ञानी हैं, ये जानकार नहीं हैं। तो अब हमने एक रास्ता निकाला। क्या रास्ता निकाला कि साधना शिविर लगाओ। साधना शिविर जब लगेगी तब उसमें लोग आएंगे। तो साधना शिविर लगवाना शुरू किया गया। जगह जगह पर अन्य प्रेमियों ने इसमें सहयोग किया, जो रामदानी थे सहयोग किए। और वो लोग आप समझो कि साधना शिविर में लोगों को बैठाने लग गए। और जब लोग बैठने लग गए और लोगों को कुछ फ़ायदा होने लग गया, बीमारी तकलीफ़ में फ़ायदा होने लग गया, टेंशन उनका जब कम हो गया, समस्याएं उनकी कम होने लग गईं। जिन समस्याओं से घिरे हुए थे, जब समस्याओं में कमी आई, बिगड़े काम जब उनके बनने लग गए, तब विश्वास हो गया। तो दूसरे साधना शिविर में भी जाने लग गए। आपके समझो कि तीसरे में भी, चौथे में भी। तो ये क्रम पर 6 महीना से ऊपर हो गया चलाते हुए। और एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ये सब कहानी चलाया जाने लग गया। अखंड साधना शिविर चलाई गई, 5 दिन की चलाई गई, 24 घंटे की चलाई गई, यानी 9 दिन की चलाई गई। तो इसमें बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ, बहुत लाभ हुआ है। बहुत मोटी मोटी किताबें लोगों ने लिख डाली हैं, डायरियाँ तैयार कर ली हैं। इसमें भी अच्छे अच्छे साधक लोग बैठे हैं, उनकी तरक्की हो गई। लेकिन कुछ लोग बेचारे प्रयास करने के बावजूद भी, कोशिश करने के बावजूद भी, वो अंदर की दौलत नहीं पा सके। अंदर में जो अन्य देवी देवताओं का स्थान है, इन धनियों का जिनका सुमिरन कराया जाता है, उनका दर्शन नहीं पा सके। तब फिर चिंता फिक्र हो रही है कि भाई करना क्या चाहिए, किस तरह से ये इनको विश्वास होगा। तो देखो प्रेमियों, बार बार समय दिया जा रहा है और बार बार मुहूर्त निकाला जा रहा है इसी काम के लिए कि कैसे भी हो इनका काम हो जाए। कहते हैं न, जही विधि होए नाथ हित मोरा, करो सुबेग दास मैं तोरा। यानी समझो कि जिस तरह से भला हो जाए, ऐसी ही दया हो जाए गुरु की, ऐसी ही दया प्रभु की हो जाए। तो ये रास्ता बार बार, यानी यह साधना शिविर बार बार लगाना पड़ रहा है। तो इसका फिर मुहूर्त निकाला गया है। आप ये समझो अभी 5 दिन के अखंड साधना शिविर का यह समझो प्रेमियों की यह समापन हो गया। कहा गया था कि दीपावली तक पूरा कर लो, किया लोगों ने। बहुत जगहों पर लगा, कुछ जगह पर नहीं लगा पाए। तो यह सब में ऐसा हुआ है। तो इसका सरल रास्ता सब निकालते जा रहे हैं। कैसे नहीं पहुंच पाए 5 दिन वाले में, अखंड वाले में नहीं पहुंच पाए, तो घरों में भी करने के लिए बता दिया गया कि घरों में भी करो। ऐसे इसका मुहूर्त कब तक का है? मकर संक्रांति तक का, लगभग 2.5 महीने का यह समय है। इसमें शिविर जगह जगह पर लगाओ। आप जगह जगह पर जहाँ लग सके तहाँ पर लगाओ, लेकिन इसकी रूपरेखा अलग रहेगी। क्या रूपरेखा इसकी रहेगी? इसमें देखो ठंडी रहेगी। तो ठंडी में रात में यानी 11 बजे के बाद और 2 बजे के बीच में नहीं करना रहेगा। यह अखंड साधना शिविर नहीं रहेगी, यह खंडित साधना शिविर रहेगी, लेकिन रहेगी ये। अब एक चीज़ और बता दें कि ये जो बीच का समय होता है, इसमें अभ्यास के समय बाधाएं बहुत आती हैं। आसुरी शक्तियों का जोर रहता है, तो वो आगे बढ़ने नहीं देती हैं। इसलिए ऐसे समय में बचना चाहिए, बचाना चाहिए। पहले भी बताया गया है, लेकिन वो लोग कर सकते हैं। कौन लोग? कि जंजरी देवता जिनकी पहुंच हो गई है, जहाँ आने समझो जो निर्गुण ज्योतिष स्वरूप निर्गुण निरंजन कहलाए हैं, वहाँ तक उनकी जिनकी पहुंच हो गई है, उनका दर्शन हो गया है, वो लोग कर सकते हैं। उनमें बाधा नहीं आएगी। वो बाधाएं सब छूट गई। इधर जो बाधा डालने वाली सब छूट गई, इधर ही रह गए जो बाधा डालते हैं कि आगे न बढ़ पाएं। तो आप आगे बढ़ गए हो तो आप कर सकते हो, बाकी लोग मत करना। उस समय बंद कर देना। दिन में समय दो, आप दिन में बैठो ज़्यादा से ज़्यादा। और देखो महिलाएं
अगर साधना शिविर में जाती हैं तो जब उजाला हो जाए तब वहाँ जाएं, और इस तरह से वहाँ से चल पड़े कि उजाले उजाले तक, अंधेरा होने से पहले तक हम अपने घर पर पहुँच जाएं। रात को रुककर वहाँ कोई नहीं करेंगे साधना। और लोग जाएं कहीं साधना शिविर में तो करें, और करें तो फिर वहाँ समझ लो वहीं लेटने की व्यवस्था जहाँ बन जाए, आराम करने की वहीं आराम कर लें, भोजन आज की व्यवस्था बन जाए कुछ भोजन खा लें। तो ऐसे जगहों को देख करके और आप जिम्मेदार लोग साधना शिविर लगवाओ। और इस साधना शिविर में देखो अलग अलग नियम रहा है। किसी किसी में यह रहा है कि केवल एक दिन सुमिरन कर लो, पहले दिन सुमिरन कर लो, बाकी ध्यान भजन करो। फिर ऐसा भी किया गया है कि जब भी जितनी बार इच्छा हो सुमिरन करो, लेकिन इसमें क्या रहेगा, कम से कम 2 बार और ज़्यादा से ज़्यादा एक समय में आप ये समझो कि 24 घंटे में ज़्यादा से ज़्यादा 5 बार। लेकिन इसमें ज़्यादा नहीं बैठना है, बैठना थोड़ी ही देर है, लेकिन मन को रोकना है। इसमें शरीर में कोई भी तरह का कष्ट न हो, ऐसा शरीर के मुद्रा को बना के रखना है। ऐसा अन्य समझ लो कि नसों में तनाव न पैदा हो, इस तरह का रखना है। जब ऐसा बन जाए शरीर, यानी थकावट न हो कि नींद आ जाए, ऐसा जब हो जाए तब आप ये समझो कि ध्यान लगाओ, तब आप भजन करो, मन को रोको, उस समय मन रुकेगा। और नहीं तो मान लो पैर में दर्द हो गया, कमर में दर्द हो गया, मान लो शून्य होने लगा पैर, तो फिर मन उधर चला जाएगा, वो तकलीफ होगी। तो अभी तक तो यह था कि ज़्यादा से ज़्यादा देर तक बैठोगे तो मन रुकेगा, और हुआ भी ऐसा। लगातार देखो 5 दिन के साधना शिविर, अखंड साधना शिविर में 56 घंटे लगातार लोग बैठे रह गए, 53 घंटे रह गए, 20 घंटा, 24 घंटा, 30 घंटा। तो ये तो आम बात रही है, बैठे ही रहे लोग। लेकिन तकलीफ तो हुई है, सबको हुई है। तकलीफ बैठने में तो होती ही होती है ज़्यादा देर तक। कब तक होती है, जब तक होश में रहता है आदमी। जीवात्मा इस पिंडी शरीर से निकलती नहीं है। जब निकल जाती है तब समझो कि बोध नहीं रह जाता है इसका, कुछ दूर तक रहता है ऊपर में, उसके बाद में बिल्कुल भूल जाता है ये। लेकिन ऐसे तकलीफ तो होती है। तो अभी तो आगे बढ़ नहीं पाए, अभी क्या बोलेगा, अभी तो आपका मन इसी में लगा हुआ है, इसी में उलझाए हुए है। सोने के बाद भी मन अपना काम करता रहता है। अभी तो मन आपको दौड़ाता रहता, घुमाता रहता, भ्रमित करता रहता, खिलाता सुलाता रहता है, और इस जिंदगी को उसी तरह ख़त्म करने में लगा हुआ है कि जिससे यह कौड़ी के भाव हो जाए। कहते ना, रात गंवाई सोए कर और दिवस गंवाया खाए, और हीरा जन्म अनमोल मिला, कौड़ी बदले जाए, कौड़ी बदले या मन ले जा रहा है। सो जाते हो तो मन सोता है, मन नहीं सोता है। इस जीवात्मा से ये शरीर चलता है। कैसे चलता है, अभी तो 2-3 टाइम का सत्संग बाकी है, आपको बता दूंगा। तो ये जब मनुष्य सो जाता है तो जीवात्मा की धार नीचे से खिंच जाती है, क्योंकि फिर ये इस शरीर के अंगों को, पैरों को, हाथों को यानी कोई ताकत की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जब यह सो जाता है और तब ये जो जीवात्मा की यानी धार फैलती है, वो जीवात्मा की धार कहाँ रुक जाती है, यहाँ कंठ पर, यहाँ गले में, यहाँ कंठ चक्र है, यहीं पर रुक जाती है। तो मन क्या करता है कि मन वहीं पर, वो भी उधर से चलाता है जीवात्मा के साथ, वहीं चलाता है। तो यहाँ 16 दल कमल है, यहाँ पर, यहाँ कंठ चक्र पर, यहाँ पर 16 दल कमल है। तो वहीं पर वो चक्कर लगाता है। कौन? मन। किसके साथ? जीवात्मा के साथ। जीवात्मा वहीं रहती है, तो उसके ताकत से वो स्वप्न दिखाता है। तो पिछले जन्मों में 16 तरह के स्वप्न आते हैं,
उस पर वो ऐसे चलता है, कमल चलता रहता तो उसी पे चलता है। तो अलग अलग जो कमल के फूल होते हैं, पंखुड़ियाँ होती हैं, उनमें अलग अलग तरह के स्वप्न आते हैं, तो स्वप्न दिखाता है। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि आप जो है यानी जब स्थिर हो जाए आपका मन एकदम से, तब आप जो है ध्यान लगाना। आपको बताऊंगा कैसे लगाना रहेगा, क्या रहेगा, कुछ यहाँ बताऊंगा और कुछ आपका भी कार्यक्रम, बड़ा कार्यक्रम होगा। कहाँ होगा? उत्तर प्रदेश के यानी सीतापुर जिला में कार्यक्रम होगा आपके 4 और 5 तारीख को, यानी अगले महीने में, नवंबर में। वो कौन सा कार्यक्रम होगा? कार्तिक पूर्णिमा का। कार्तिक पूर्णिमा का, कार्तिक का मतलब क्या होता है? काया के अंदर देखो, जो वहाँ देखेंगे जैसा बताया जाएगा, तो वो समझो कि पूर्ण चंद्र का, शीतल चंद्र का दर्शन पाएंगे, फूले नहीं समाएंगे। तो कुछ वहाँ बताया जाएगा, कुछ आपको यहाँ भी बता दिया जाएगा, क्योंकि साधना शिविर तो आपको अभी से लगाना शुरू कर देना रहेगा। तो आप ये समझो कि यानी वो ये साधना शिविर लगाना है। तो जब मन थक जाए, जब शरीर थक जाए, तब उठ पड़ो। फिर न बैठना देर तक कि भाई कितने देर बैठेंगे, मन रुकेगा। ये बहुत चंचल हो गया, अभी तक आपने कोशिश किया लेकिन आगे नहीं बढ़ पाए, तो अब कैसे उम्मीद की जा? अब बताता हूँ कि उठ जाना और उठ करके फिर टहलना, घूमना, पानी पेशाब का जाना, स्थिर कर लेना शरीर को, मन को, फिर बैठ जाना, फिर बैठ जाना, फिर ध्यान लगाना, सीधा ध्यान लगाना। आप एकदम से एक जगह पर पल के न हिलें, जैसे बताया जाता है नामदान। आप देखो साधना शिविर में न पहुंच पाओ, ना इसी जगह पर लग पावे, व्यवस्था हो पावे, तो अपने अपने घरों में इसी तरह से करो, अपने अपने घरों में करो। तो अपने अपने घरों में कैसे शिविर लगाओगे आप अपने अपने घरों में 24 घंटे की लगा लो, 24 घंटे की। आप अपने घर में 2 दिन की लगा लो, आप अपने घर में 5 दिन की लगा लो। ऐसे साधना शिविर भी आप 1 दिन की लगा दो, 2 दिन की लगा दो, 5 दिन का लगा दो, जहाँ जैसा साधन सुविधा मिल जाए उस हिसाब से आप कर लो। ये आप लोगों के ऊपर है, ये वहाँ के स्थानीय लोगों के ऊपर है जहाँ साधना शिविर लगानी है। तो आप ये समझो अपने घर में भी कर सकते हो। तो उस दिन फिर ज़्यादा से ज़्यादा समय निकालो आप। ये नहीं कि दुकान खोल जाए फिर दुकान भी खोल दिया उसी दिन, छुट्टी के दिन लगा लो, कोई हर्ज नहीं है। आप समझो बीच में मौका निकाल करके लगा लो, जो घर में रहते हैं आप लोग लगा लो, इस तरह से घर में भी आप करो। तो ये समय है आपके पास, बहुत अच्छा समय है। और ये ठंडी का महीना रहेगा, तो ठंडी में शरीर की कार्य क्षमता कम हो जाती है, तो और काम आदमी इतना जल्दी नहीं कर पाता है। गर्मियों में देखो ग्राहक आते रहते हैं, 11 बज जाता है दुकानों पर, 12 बज जाता है। लेकिन जब ठंडी आती है तो कोई 9 बजे के बाद जब शीतलहर चलती है तो निकलता है। तब बिक्री नहीं होगी तो दुकान क्या खोलेगा दुकानदार, तो वो भी बंद करके चला आता है। सुबह आप समझो खेत में काम करने के लिए जब गर्मी होती है जल्दी चले जाते हो, लेकिन जब ठंडी रहती है तो कम निकल पाते हो, तो समय रहता है। तो बहुत बढ़िया समय रहेगा, साधना शिविर लगाने का बहुत बढ़िया समय रहेगा। तो साधना शिविर लगाओ। जय गुरुदेव। मार्गदर्शक कार्तिक पूर्णिमा 4 व 5 नवंबर 2025। सत्संग एवं नामदान द्वारा वक्त गुरु बाबा उमाकांत जी महाराज। 4 नवंबर 2025 प्रातः 6 बजे एवं सायं 3 बजे। 5 नवंबर 2025 प्रातः 6 बजे से। स्थान ग्राम टिड़वा चिलौला, नेपालापुर चौराहा के पास, लखीमपुर खीरी रोड, सीतापुर, उत्तर प्रदेश। संपर्क 9559431212 व 6394063281। जय गुरुदेव।